हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है कंबाइन होके लाइन एंड स्टाफ बन रही है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। राइट। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे सीईओ है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे एमडीज आ रहे हैं। एमडीज के नीचे यहाँ पे हम बोल लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स आ रहे हैं। राइट। सेल्स मैनेजर है, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है। राइट। तो ये ठीक है। तो ये हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हिरारकी वर्क करती है। ठीक है। ये जो है रिपोर्ट करेंगे इनको, ये रिपोर्ट करेंगे इनको, ये एक हिरारकी वर्क करी, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जो यहाँ पे वर्क कर रही है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाता है। राइट। अब दूसरा आता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सपोज एमडी ने कोई भी पॉलिसी बनानी या डिसीजन लेना, उसके लिए जो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, या फिर एडवाइजरी की एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो कुछ लोग जो अपॉइंट करे जाते हैं, जैसे कि लीगल एडवाइजर हो गए, मार्केट एडवाइजर हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इनको हम स्टाफ कहते हैं। ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यहाँ पे एडवाइजरी फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ये एडवाइस देंगे एमडी को, यहाँ पे जैसे सीईओ भी यहाँ पे अपने एडवाइजर ही रख सकता है। ठीक है। तो ये उनको एडवाइस करेंगे, बट डिसीजन जो है यहाँ पे अथॉरिटी जो है डिसीजन लेने की इसी के पास होगी। फर्दर ये इनको जो है वो ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि काम कैसे करना है। राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है कि लाइन कैसे वर्क कर रही है एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या है। राइट। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क करना है ये करेंगे। ठीक है। जैसे ये लीगल एडवाइजेस देनी है, ठीक है, जो भी उसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है ये करेंगे, एडवाइजेस इनको जो है वो देंगे ताकि ये डिसीजन यहाँ पे ले सके। राइट। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। गिव मी सेकेंड, पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक मेथड है बाय विच अथॉरिटीज, जैसे कि हमारे मैनेजर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे जो कि कैरी करा जाता है एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स द्वारा उन इंस्ट्रक्शंस को, और उसी को फॉलो करके ये काम यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। राइट। आपको तो लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है ना, उसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जरूरत पड़ती है। और इससे क्या होगा, देखो काम डिवाइड हो जा रहा है। उनको तो यहाँ पे डिसीजन लेने, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ यहाँ पे उनको एडवाइस कर दे रहा है कि कैसे डिसीजन लेने, क्या क्या चीजें हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करके दे रहे हैं वो उनको पूरा। ठीक है। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी कॉम्प्लिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये जो है वो हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ठीक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लाइन एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑलवेज होल्ड करते हैं अथॉरिटी। जैसे अभी हमने बात करी कि कमांड कौन देगा, अथॉरिटी किसके पास होगी डिसीजन लेने की, वो यहाँ पे लाइन स्टाफ के पास ही, सॉरी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होगी। एंड जो स्टाफ है उसके पास यहाँ पे क्या अथॉरिटी रहती है, गाइड करना, एडवाइस करना, काउंसिल करना लाइन एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है। वो रोल रहता है यहाँ पे किसका, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का, स्टाफ सुपरवाइजर का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कहते हैं विद इन द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वर्क सेगमेंटेड, जहाँ पे हम बात करें स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे हमने बात की लीगल एडवाइजर है, तो वो लीगल चीज़ों में वो एक्सपर्ट है, वो अपनी स्पेशलिटी है उसकी उसमें। तो वो उस चीज़ को यूज़ करके, उस नॉलेज को यूज़ करके हमें एडवाइस जो है वो यहाँ पे दे रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करा जाता है, डिवीजन करी जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी है लाइन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उनको लाइन में डिवाइड कर दिया गया है। एंड जो वो एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो उनकी सर्विस है उनके अकॉर्डिंग उनको स्टाफ में रखा गया है यहाँ पे। राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ का क्लियर हो गया है। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देर आर टू डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच अथॉरिटी जो है यहाँ पे फ्लो करती है। अभी हमने बात करी वो डिफरेंट चैनल्स कौन से हैं, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है। लाइन अथॉरिटी यहाँ पे वर्क करेगी
ठीक है, उसमें क्या है, हम बोलेंगे अथॉरिटी जो है सबसे ज़्यादा ऊपर वाले जो टॉप लेवल पे बैठा है, जैसे हमने सीईओ की बात करी थी, उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यहाँ पे रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे एमडी के पास आ जाएगी, राइट। तो ये अथॉरिटी ऐसे वर्क करती है यहाँ पे, राइट। जितना हम नीचे जाते जाएंगे अथॉरिटी जो है वो कम होती जाएगी, राइट। बट जो स्टाफ अथॉरिटी है यहाँ पे, उनके पास अथॉरिटी किस चीज़ की, वो एडवाइस कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके पास अथॉरिटी है और वो उसके अकॉर्डिंग एडवाइस देके चलते हैं यहाँ पे, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास कंट्रोल रहता है, जैसे हम बार बार वही बात कर रहे हैं, और स्टाफ मेंबर्स जो है यहाँ पे एडवाइजरी रोल परफॉर्म करते हैं, राइट। अब यहाँ पे रहेगा एडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये प्रोवाइड करती हैं रिलीफ टू लाइन एग्जीक्यूटिव। लाइन एग्जीक्यूटिव को रिलीफ कैसे मिल रहा है, क्योंकि अगर ये स्टाफ यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होता, लाइन तो वर्क करेगी ही करेगी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगी रहेगी हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे इन्हीं को रिसर्च वर्क करना पड़ता है, इन्हीं को यहाँ पे जो है लीगल सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखनी पड़ती, राइट। अब यहाँ पे इनको एडवाइस, वो रिसर्च वर्क करने वाले स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो इनको सिर्फ एडवाइस करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा यहाँ पर लाइन एग्जीक्यूटिव्स को। फिर बात करेंगे प्रोफेशनल काउंसिल्स, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है तो वो प्रोफेशनल काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, वो उनको नॉलेज जो है वो अपने प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग उनको दिया जा रहा है यहाँ पे। यस, स्पेशलाइजेशन, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बार बार कि बेनिफिट मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि वो पर्सन उसी में स्पेशलाइज्ड है। फिर इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, यस, यहाँ पे कि यस इनके पास जो है वो अथॉरिटी रहेगी, ये इनको एडवाइस करने वाले हैं, एंड फर्दर ये इंस्ट्रक्शन जो है अपने लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस ये देते रहेंगे, तो इससे कोऑर्डिनेशन जो है वो बनी रहती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टाफ संभाल लेता है, एंड अथॉरिटी का काम जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का काम, जो डिसीजन लेने का काम जो है लाइन अथॉरिटी के पास रहता है, राइट। देन हम बात करेंगे बैलेंस डिसीजन। इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस डिसीजन हो जाएगा, ठीक। एक्सपर्ट नॉलेज मिल रही है हमें, और हमारे पास जो अथॉरिटी है, इंस्ट्रक्शंस देने की पावर है हमारे पास, वो मिलके एक बैलेंस डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगी, एंड यूनिटी ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे रहने वाला है, राइट। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, कि स्टाफ मिसअंडरस्टैंड कर सकता है ये हमारे पास अथॉरिटी है कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। देन हम बात करेंगे लैक ऑफ रिलायबल गाइडेंस। कई बार क्या होता है, वो इतना स्पेशलाइज नहीं होते हैं उस काम में, उससे क्या होगा कि वो रिलायबल गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइन एंड स्टाफ में, जैसे हमने बात करी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी जो है लाइन एंड स्टाफ में यहाँ पे हो सकते हैं, एंड ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमें जो है वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ रहा है, ठीक है, उन क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको यहाँ पे भी हमें अच्छा करना पड़ेगा, तो इससे एक्सपेंसिव जो है वो यहाँ पे पड़ जाता है ये सिस्टम। फिर अजम्पशन ऑफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि जो स्टाफ है, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है ये चीज़ करने की वो चीज़ करने की, तो इससे एजम्पशन ऑफ अथॉरिटी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की स्टाफ स्टील द शो, क्योंकि स्टाफ एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही, क्योंकि देखो इन्होंने डिसीजन लेना है, राय तो ये दे रहे हैं स्टाफ, जैसे लीगल एडवाइजर हैं, ठीक है, मार्केटिंग एडवाइजर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा कि यही शो स्टील कर जाते हैं कि काम तो सारा इन्होंने करा, रिसर्च वर्क तो इन्होंने करी, इन्होंने जो डिसीजन लेने के लिए आइडियाज दिए उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन यहाँ पे लिया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टाफ स्टील द शो, राइट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स ने इस कोर्स का बेनिफिट लिया है। हमारे वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स की हेल्प से उन्होंने जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स को यहाँ पे क्रैक करा है। हमारी फ्री वीडियोस जो हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अवेलेबल रहेंगी, बट अगर आप अपडेटेड वर्जन जो है हमारी वीडियोस का यूज़ करना चाहते हैं, और आप पॉसिबिलिटी जो है आपके एग्जाम को क्रैक करने की इन फर्स्ट अटेम्प्ट उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जो है NS schoolofbanking.com पे आना पड़ेगा। उसमें कोर्सेज सेक्शन में आके आप हमारे अपडेटेड वीडियोस को जो है वो एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। देन हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है प्रोफेशनल काउंसिल, दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, तीसरा है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, एंड फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन। तो हमें यहाँ पे एडवांटेजेस बताने हैं, राइट।
तो कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये यहाँ पे नहीं ऑप्शन रहेगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ए बी एंड डी, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलिंग यहाँ पे दी जा रही है, वो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं अपने वर्क में, राइट, अपनी फील्ड में। तो ये दोनों हो गए, यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि मिलके वो एक ही काम के लिए जो है वो एक्शन ले रहे हैं, एडवाइजेस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। तो ए बी डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। पहला है एक्सपेंसिव, दूसरा बैलेंस डिसीजन, तीसरा assumptions ऑफ अथॉरिटी, थर्ड स्टाफ स्टील द शो। डिसएडवांटेजेस बतानी है तो बैलेंस डिसीजन यहाँ पे क्या है, एडवांटेज है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ए सी डी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टाफ जो है वो एक्स्ट्रा अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एजम्पशन हो जाती है अथॉरिटी की, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, इसके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। एंड स्टाफ जो है यहाँ पे काम कर रहा है, एडवाइजेस दे रहा है, तो वो शो को स्टील करके ले जाता है यहाँ पे कि काम उन्होंने ही किया है यहाँ पे, राइट। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, इन ए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है, स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स हैव फुल कमांड अथॉरिटी ओवर लाइन एग्जीक्यूटिव्स, कि स्टाफ के पास जो है फुल कमांड ऑफ अथॉरिटी है लाइन एग्जीक्यूटिव्स पर, या फिर लाइन एग्जीक्यूटिव्स रिटेन कमांड अथॉरिटी एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस। एंड सी है, बोथ लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स जो है शेयर करते हैं इक्वल कमांड ऑफ अथॉरिटी, या फिर स्टाफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस को। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास कमांड ऑफ अथॉरिटी जो है वो रहती है। यस, जो अथॉरिटी है कमांड की वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स के पास होती है, स्टाफ तो यहाँ पे एडवाइजेस प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ अथॉरिटी इन अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है, ओनली थ्रू लाइन अथॉरिटी, दूसरा ओनली थ्रू स्टाफ अथॉरिटी, तीसरा थ्रू टू चैनल्स लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी, फोर्थ वन इज थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओनली। तो ये हमने यहाँ पे बात करी है कि दो तरह की अथॉरिटी वर्क करती है, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ए ट्रू, बी फॉल्स। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को एंड प्रोवाइड करता है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेनिफिट, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे करा जा रहा है स्टाफ द्वारा, राइट। एंड फर्दर उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं लाइन द्वारा, और वो इससे कोऑर्डिनेशन जो है बन रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।